अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की बहुत आसान और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ले ली गाजर मैंने ली थी 10 किलो गाजर को मैंने अच्छी तरह पहले छील लिया है। फिर उसको 2-3 बार पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने गाजर को चॉप कर लेना है। ये चॉपर है जिसमें मैं गाजर को चॉप कर रही हूँ। आप एक बार गाजर का हलवा ये बना के रख लेंगे तो यकीन करें कि पूरा रमज़ान आप जो है ना इंजॉय करेंगे इस हलवे को। थोड़ा थोड़ा सा गाजर का ये हलवा निकालें, इसको गर्म करें, इसमें पिस्ते बादाम वगैरह डालें। अगर नट्स डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ दूध की मलाई इसमें शामिल करें और इसको इंजॉय करें। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने गाजर जो थी वो चॉप कर ली थी तकरीबन। अभी मैंने हाफ़ डन की थी और हाफ़ के बाद अब दोबारा मैं इसको चॉप करूँगी। तो ये मैंने तमाम गाजर जो थी ये चॉप करके रख ली थी। अब मैंने बड़ा पतीला ले लिया। बड़े पतीले में मैंने एक ही बार में सारी गाजरों को कद्दूकश करके तो इसमें डाल दिया था और इसको थोड़ी देर पानी स्टीम पे रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल आए। और ये हल्की आंच पे मैंने रखा था ढक्कन दे के। अब मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो ये देखें इसमें अब पानी है, इसका अपना ही गाजर का जो पानी होता है। आप हल्की आंच पे रखें तो देखें गाजर का कितना पानी निकलता है। अब इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। आप एक बार इस तरह जब चॉप करके गाजर को शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत या मुशक्क़त की भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकेंगे, हिला सकेंगी। और यहाँ पे देखें बहुत अच्छी तरह जो हमारी जो गाजर है ना वो उसने पानी छोड़ दिया था और बहुत जो ना ये अभी पूरी डन गली नहीं थी, लेकिन ये है कि अच्छी तरह वो पक चुकी थी तकरीबन। अब यहाँ पे मैंने चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ज़ाहिरा मेरी 10 किलो गाजर थी तो उस हिसाब से मैंने इसमें चीनी शामिल की है। तो आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। जब आपको लगे कि पहले आप कम डालें, जब आपको लगे कि इसमें चीनी कम है तो फिर आप इसको दोबारा से डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें चम्मच हिलाना नहीं छोड़ा चीनी शामिल करने के बाद, क्योंकि जब चीनी जब हम शामिल करते हैं तो वो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ी देर हल्की आंच पे ऐसे ही पकने देना है ताकि जो चीनी है वो भी अपना पानी छोड़ दे। और जब इसका थोड़ा सा चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें आपने घी को शामिल करना है। पहले मैंने थोड़ा आधा जो घी था वो आम जो घी होता है वो लिया और अब आधा घी जो है इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है और अच्छी तरह अब इसको मिक्स कर देना है। आपको लगे यहाँ पे कि ये घी कम है तो आप इसमें घी और भी शामिल कर सकते हैं। तो बात वही है कि जितनी आपकी चीज़ क्वांटिटी होगी आपने चीज़ को उसी तरह उसी हिसाब से आपने शामिल करना है। तो ज़ाहिरा मेरी 10 किलो गाजर थी तो मैंने उसको इसी हिसाब से उसमें शामिल करना था। तो अब घी डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारा घी है वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि घी कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें घी और शामिल कर रही थी। इसमें आप देख सकते हैं कि दूध हमने अभी शामिल नहीं किया, बिल्कुल दूध के बग़ैर हम बना रहे हैं। आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो बजट में भी रहेगी चीज़ और बच्चों को और बड़ों को सबको मज़ा भी बहुत आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखें और घी इसमें शामिल कर दिया है और अब अच्छी तरह इसको मिक्स करती जाऊँगी। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 10 से 15 मिनट आपने अच्छी तरह जब मिक्स कर लेना है हलवे को घी के साथ। तो इसमें अब ये देखें यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। ये किसी भी कंपनी का किसी भी उसका आप ले सकती हैं, पैकेट वाला जो आम बाज़ार में मिलता है खुश्क पैकेट वाला दूध। तो वो लेके आपने इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाना है। अभी मैंने कम इसमें शामिल किया था लेकिन इसके बाद मैं इसमें और शामिल करूँगी दूध और
फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाऊँगी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। जब आपने घी डालना है तो उस टाइम भी आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और अब जब दूध डाला है तो इस टाइम भी आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जब आप भुनाई अच्छी करेंगी और दूध भी आपका सही क्वांटिटी में डाला हुआ होगा, जो खुश्क दूध है, ये देखें यहाँ पे मैंने और खुश्क दूध थोड़ा सा इसमें शामिल किया था, मुझे कम लग रहा था, तो वो बिल्कुल आपको जो बाज़ार वाले खोए का टेस्ट आता है तो बिल्कुल आपको वो टेस्ट देगा ये। तो आपने बग़ैर किसी पिस्ते बादाम किसी भी चीज़ के आपने और दूध के आपने इस हलवे को बिल्कुल ऐसे ही तैयार करके तो रख लेना है। डिब्बे बना के आप फ्रीज़र में इसको रख दें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें, निकालें और इसके ऊपर पिस्ता बादाम वगैरह डालें और जो ताज़े दूध की मलाई होती है वो शामिल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। सिंपल और आसान रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई करेंगे। रमज़ान में ये रमज़ान से पहले बना के रख लें और पूरा रमज़ान आप माशाल्लाह देखेंगे कि आप इंजॉय करेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।